हेलो दोस्तों, आज हम लोग 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सबको सॉल्व करने वाले हैं। आज की क्लास में 1857 की क्रांति से संबंधित न केवल हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बल्कि इसी बहाने हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर भी रिवाइज कर लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है दोस्तों, और आने वाले एग्जाम में आपको निश्चित तौर पे बहुत ही ज्यादा फायदा भी होने वाला है। तो क्लास को बीच में स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको लास्ट तक क्लास को देखेंगे तो बहुत फायदा होगा। भरोसे के साथ आप क्लास को पूरा देखिए, एंड तक देखिए दोस्तों। इसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया भी हमें बताना कि क्या सच में आपको यह फायदा मिला या नहीं। निश्चित तौर पे दोस्तों आने वाले एग्जाम में आपको बहुत फायदा होगा। आज की क्लास बहुत जबरदस्त क्लास होने वाली है। तो 1857 की क्रांति में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे एग्जाम में, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? तो कह रहा है क्या दिल्ली से ये प्रारंभ हुआ, क्या झांसी से, मेरठ से या कानपुर से? दोस्तों जब 1857 की क्रांति का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ की बात होती है तो आप कहानी थोड़ा सा ध्यान से समझना कि दोस्तों आपको पता है कि जो 34वीं इन्फेंट्री 34वीं रेजिमेंट इन्फेंट्री था, है ना। तो इसी जो ये सेना टुकड़ी थी, इसी के एक सैनिक होते हैं मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे होते हैं। और मंगल पांडे कहाँ के थे? तो दोस्तों ये बलिया के थे। ठीक है, ये बलिया के थे, उत्तर प्रदेश का बलिया है, यहाँ के थे ये। तो मंगल पांडे द्वारा क्या किया गया कि दोस्तों इसी रेजिमेंट में इन्होंने अपने 2 ऑफिसर को गोली मार दिया था। और गोली क्यों मार दिया था आपको पता है? एक सार्जेंट ह्यूज होगा, और दूसरा होगा दोस्तों एवं बाग, जो बाग था, ये 2 होंगे। ठीक है, इन दोनों को ही मंगल पांडे द्वारा गोली मार दिया गया। तो गोली क्यों मारा गया? गोली मारने के पीछे का रीजन क्या था? रीजन ये था कि मंगल पांडे द्वारा इनसे पूछा गया था कि क्या हम जो कारतूसों का प्रयोग करते हैं, क्या इसमें गाय एवं सुअर की चर्बी का मात्रा मिलाया जाता है, क्या इसमें मिलाया जाता है? तो इन्होंने मना कर दिया था। लेकिन बाद में मंगल पांडे को यह बात पता चली और उन्होंने सार्जेंट ह्यूज एवं बाग को मार दिया था गोली। और इसके बाद दोस्तों यहीं से 1857 की क्रांति का एक बीज बो दिया गया। ठीक है, तो यह पूछा जाता है कि मंगल पांडे दोस्तों कहां के रेजिमेंट के थे? तो रेजिमेंट का नाम क्या था? 34वीं इन्फेंट्री। लेकिन यह कहां का होगा? तो बैरकपुर का होगा, बैरकपुर का। लेकिन ध्यान रखना है, बैरकपुर। लेकिन ध्यान रखना है कि यह दोस्तों मंगल पांडे का अपना आक्रोश था। यह भले ही 1857 की क्रांति का बीज था, लेकिन 1857 की क्रांति का प्रारंभ यहां से नहीं माना जाता। क्लियर है? तो यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों मंगल पांडे को पकड़ लिया गया। अच्छा, यह बात कब की है? इन्होंने कब गोली मारा था? तो ये जो इन्होंने मंगल पांडे द्वारा गोली मारा गया था, ये दोस्तों 29 मार्च 1857 की बात है। ठीक है, इसी दिन इनको गोली मारा गया था, जो सार्जेंट ह्यूज है एवं बाग है। तो जब ये गोली मार दिया गया तो इसके बाद मंगल पांडे को गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करके मंगल पांडे को भी फांसी दे दी गई। तो मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी, यह भी डेट इंपॉर्टेंट होता है। तो ये दोस्तों 9 अप्रैल, कहीं कहीं 8 अप्रैल है, कहीं 9 अप्रैल है। ठीक है, 8 या 9 अप्रैल दोनों ही होगा। 8 अप्रैल भी हो सकता है, 9 अप्रैल भी हो सकता है, 1857। और जब मंगल पांडे को फांसी दे दी गई इस दिन, तो इसके बाद दोस्तों पूरे देश में सब लोग बहुत ही ज्यादा आक्रोशित थे। आक्रोशित के पीछे कई कारण थे, सबके अपने अपने रीजन थे। तो यहां पर जब मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, तभी दोस्तों ये चिंगारी भड़क उठी थी, यानी हर क्षेत्र में। और पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो मेरठ के सैन्य टुकड़ी थी, यहां पे सेना के लोग थे, ये सबसे ज्यादा आक्रोशित हुए। इन्होंने यूनिटी बना करके, और इसके बाद कई सारे इतिहासकार अपने अपने तरीके से व्याख्या करते हैं। तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले जो शस्त्रागार था अंग्रेजों का, उसको उन्होंने लूट लिया। जो जेल में कैदी बंद थे उनको उन्होंने छुड़वा दिया, और इसके बाद ये धावा बोल दिए। तो जो मेरठ में विद्रोह प्रारंभ हुआ, ये कब हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होगा दोस्तों 10 मई 1857। ठीक है, 10 मई 1857। और आपके एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि जब मेरठ में विद्रोह प्रारंभ हुआ तो जो आंदोलनकारी थे वो सबसे पहले कहां पर गए? तो ये सबसे पहले दिल्ली जाते हैं। सबसे पहले कहां जाते हैं? दिल्ली जाते हैं। और 11 मई 1857 को ये दिल्ली पहुंच गए थे। ठीक है, 11 मई 1857 को ये दिल्ली पहुंच जाते हैं, और 12 मई 1857 को दिल्ली पर कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये कुछ इसके प्रारंभ वाली बातें थी जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो भैया ये जब तात्कालिक कारण आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? क्या 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या होगा? क्या चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना,
क्या ये कारण था? या दोस्तों ये कारण होगा कि डलहौजी द्वारा जब्ती का सिद्धांत, या ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर था, ये एक विद्रोह का कारण था, तात्कालिक विद्रोह। या भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास किया गया था। तो देखिए ये लगभग सारे ही रीजन हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कह रहा है कि मुख्य कारण, तात्कालिक कारण क्या था, जो तुरंत का कारण था वो कारण क्या था? तो दोस्तों तुरंत का कारण क्या होगा? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग जो था ये प्रारंभ किया गया था। और आपसे पूछा जाएगा कि इसका नाम क्या था, ये कब मिलाया गया था, तो ये मतलब सेना में ये कब शामिल किया गया था? तो आपको बताना है दोस्तों जनवरी 1857 में, ठीक है। राइफल जो इनफील्ड राइफल था, इनफील्ड राइफल, ठीक है, इसको शामिल किया गया था। और इसमें जो बारूद भरते थे उसको दांत से काटना होता था, उसमें गाय और सूअर की चर्बी का बात सैनिकों तक पहुंच गई। और इसके बाद फिर दोस्तों ये विद्रोह प्रारंभ हो गया था। तो ये तात्कालिक कारण था, लेकिन लोगों के अंदर रोष जो था वो बैरकपुर की घटना से ही था, जो कि मंगल पांडे को 8 अप्रैल या 9 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया था। वो सबसे बड़ा रोष था। लेकिन यहां पर जो तात्कालिक कारण बना वो गाय और सूअर की चर्बी है ना, क्योंकि जो मेरठ के सैनिक थे उन्होंने भी मना कर दिया कि भाई हमें भी नहीं यूज करना है मंगल पांडे की तरह। और बस बहाना मिल गया, अंग्रेजों ने कहा नहीं करना है, आपको जबरदस्ती करना है, और मेरठ में ये स्टार्ट हो गया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो क्या मंगल पांडे होंगे, क्या शिवराम होंगे, हरदेव होंगे, या अब्दुल रहीम होंगे? दोस्तों सबसे पहले वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों को प्रयोग करने से मना कर दिया? तो ये मंगल पांडे थे। क्लियर है? मंगल पांडे। और मंगल पांडे को फांसी की बात पूछी जाएगी आपसे, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? 8 अप्रैल, कहीं कहीं पे 9 अप्रैल है, तो दोनों आप ध्यान रखेंगे, 8 अप्रैल 1857। क्लियर है? इस दिन मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी, ये अभी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, किससे संबंधित थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से, या 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से? तो जो मंगल पांडे है दोस्तों ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो जो बेगम हजरत महल है आपको पता है ये वाजिद अली शाह की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी दोस्तों? वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह की पत्नी थी, वाजिद अली शाह। सर ये वाजिद अली शाह कौन है? वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब हैं, अवध के अंतिम नवाब होंगे, अवध के अंतिम नवाब, ठीक है, अंतिम नवाब। और इनको किस जेल में रखा गया था? तो इनको गिरफ्तार करके कलकत्ता के जेल में रख दिया गया था। और इनको जो अवध के ये नवाब थे, तो इनसे अवध को छीन लिया गया था। सर अवध को क्यों छीन लिया गया था? तो अवध को इसलिए छीन लिया गया क्योंकि ये कहा गया कि जो वाजिद अली शाह हैं ये अवध का लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब है। और दोस्तों कुप्रशासन का, अवध में कुप्रशासन का आरोप लगा करके अंग्रेजों ने हड़प लिया था। कुप्रशासन का आरोप लगा करके क्या कर लिया गया? आरोप लगा करके ये अवध को हड़प लिया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। क्लियर है? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और इसके बाद वाजिद अली शाह की जो पत्नी थी ये दोस्तों बेगम हजरत महल थी। बेगम हजरत महल जो है ये वाजिद अली शाह की पत्नी थी। और बेगम हजरत महल द्वारा अपने पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित किया गया। ठीक है, अवध का नवाब घोषित किया गया और विद्रोह का बिगुल फूंक दिया गया, मतलब विद्रोह प्रारंभ कर दिया गया। क्लियर है? तो ये ध्यान रखेंगे। अब बेगम हजरत महल कहां की 1857 की क्रांति में कहां का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने लखनऊ का या अवध का नेतृत्व किया था। क्लियर है? तो ये इतने इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप इनको नोट कर लेंगे। यहां पर बाकी एरिया के भी हम क्रांतिकारियों को देख लेते हैं कि किस एरिया में किन्होंने दोस्तों क्रांति किया था और क्रांति को लीड किसने किया था, कहां पर किया था। तो जब बात होगी कानपुर की बात होगी तो हम बताएंगे यहां पर तो नाना साहब थे, नाना साहब होंगे, नाना साहब। ठीक है, और इनके जो मुख्य सेनापति थे नाना साहब के, इनके जो मुख्य सेनापति थे वो तात्या टोपे होंगे। ठीक है, तात्या टोपे होंगे।
इन्होंने तात्या टोपे को बाद में, ये इन्हीं के सेनापति के रूप में थे तात्या टोपे, है ना, नाना साहब के ही, लेकिन बाद में इन्होंने तात्या टोपे को रानी लक्ष्मीबाई के पास भेज दिया था उनकी हेल्प करने के लिए। तो ये नाना साहब होंगे, जिनको दोदू पंत भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। इनका मूल नाम दोदू पंत था। बनारस से किसने लीड किया था? तो दोस्तों राजा चेत सिंह, राजा चेत सिंह जो है ये बनारस का नेतृत्व किए थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जब बात होगी इलाहाबाद की तो आप ध्यान रखेंगे मौलवी लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली को ध्यान रखेंगे। इन्होंने दोस्तों लियाकत अली, ठीक है, मौलवी लियाकत अली जो होंगे, इन्होंने 1857 की क्रांति को लीड किया था। कहां से? प्रयागराज से, इलाहाबाद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल भैया कौन था? क्या लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था, लॉर्ड कैनिंग था, या लॉर्ड लीटन था? तो यहां पर आपको बताना है दोस्तों, जो लॉर्ड लीटन है इसका शासनकाल आपको पता है, जो लॉर्ड लीटन है इसका शासनकाल है 1876 से लेकर के 1880 तक का इसका शासनकाल है। और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के लिए जाना जाता है स्पेशली, ठीक है। जो लॉर्ड कैनिंग है इसका शासनकाल 1856 से लेकर के 1862 तक का इसका शासनकाल है। जब बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक की तो 1828 से लेकर के 1835 तक का इसका शासनकाल है। और जब लॉर्ड डलहौजी की बात करेंगे तो ये दोस्तों लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर के 1856 तक का इसका शासनकाल होगा। और अब आपसे कहेगा कि निम्नलिखित में से दोस्तों 1857 की क्रांति किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। ध्यान रखना आपको, लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। क्लियर है? लॉर्ड कैनिंग के समय में होगा, ठीक है दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग के समय में होगा। और हड़प नीति किसने स्टार्ट किया था? तो जो हड़प नीति स्टार्ट किया था वो लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित नेताओं में से सबसे पहले अपना बलिदान देने वाला नेता कौन होगा? क्या कुंवर सिंह होंगे, तात्या टोपे होंगे, रानी लक्ष्मीबाई होंगी, या मंगल पांडे? 1857 के विद्रोह में दोस्तों सबसे पहले जिन्होंने अपना पूरा का पूरा न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया, वो मंगल पांडे थे। मंगल पांडे ने सबसे पहले विरोध किया था चर्बी वाले कारतूसों का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो कुंवर सिंह है ये जगदीशपुर के लीडर थे, एक जमींदार थे ये, ठीक है, जगदीशपुर के एक जमींदार थे, ठीक है, जगदीशपुर। और जगदीशपुर कहां पे है? तो बिहार। तो ये वहां के एक जमींदार थे और इन्होंने विद्रोह कर दिया था, ठीक है। और जो तात्या टोपे हैं ये नाना साहब के साथ थे, तो इन्होंने कानपुर में कुछ लीड किया, लेकिन इनको जो नाना साहब थे उन्होंने रानी झांसी के साथ जो भेज दिए थे। तो बाद में ये दोस्तों झांसी एवं ग्वालियर को लीड किए, झांसी एवं ग्वालियर को इन्होंने लीड किया। और इसके बाद जो रानी लक्ष्मीबाई हैं इन्होंने तो झांसी को लीड किया था, आपको पता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हमारा अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व कौन करेगा? क्या कुंवर सिंह है, क्या तात्या टोपे हैं, क्या रानी लक्ष्मीबाई हैं, या नाना साहब हैं? दोस्तों इनमें से वैसे तो दो आंसर हो सकता है, तात्या टोपे भी हो सकता है और नाना साहब भी हो सकता है। क्लियर है? तो यहां पर यह है, लेकिन यहां पर देखिए ध्यान से समझिए आप कि सैनिकों का नेतृत्व जब कहेगा तो ये है दोनों सही, इसमें आप किसी को भी बाहर नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादा सही होगा तात्या टोपे, ठीक है, तात्या टोपे ज्यादा सही। अब कहेंगे सर हम तो नाना साहब पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन टेक्निकली गलत हो जाएगा, ये भी सही हो सकता है ये भी, लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा सही क्या होगा? तात्या टोपे होगा। क्यों तात्या टोपे होगा? क्योंकि दोस्तों नाना साहब ने सबको लीड तो किया था, लेकिन सैनिकों का जो नेतृत्व है कानपुर में सबसे पहले तात्या टोपे द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और तात्या टोपे का जो मूल नाम था वो तात्या टोपे का मूल नाम पूछा जाएगा तो आप बताएंगे रामचंद्र पांडुरंग। क्या बताएंगे दोस्तों? रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग होगा, तो ये भी इनका मूल नाम आप ध्यान रखेंगे, पांडुरंग होगा। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब बात होगी नाना साहब की, ये तो तात्या टोपे हैं, जब बात होगी नाना साहब की तो नाना साहब का मूल नाम क्या होगा? दोदू पंत होगा,
धोधू पंत आप ध्यान रखेंगे इनका मूल नाम था। ठीक है, ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, गोद लिए हुए पुत्र थे, अंग्रेजों ने इनको मान्यता नहीं दी थी। क्लियर है, और ये बिठूर में निर्वासित थे। जो रानी लक्ष्मीबाई हैं इनका मूल नाम मनु भी होगा, छबीली भी होगा, मणिकर्णिका भी होगा, तो ये इनका मूल नाम होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या थी? क्या इसको नाना साहब का नेतृत्व मिला इसलिए ये अच्छा था? झांसी की रानी का नेतृत्व था इसलिए ये अच्छा था? बहादुर शाह का सहयोग था इसलिए ये अच्छा था? या हिंदू मुस्लिम एकता थी? तो दोस्तों इसका सबसे बढ़िया जवाब क्या होगा कि भैया ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए विख्यात है, क्योंकि हिंदुओं और मुसलमानों दोनों द्वारा मिल करके इसको दोस्तों ये विद्रोह किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? क्या मणिकर्णिका होगा, जयश्री होगा, पद्मा होगा या अहल्या होगा? दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या होगा? तो ये मणिकर्णिका होगा। आपको ध्यान रखना है, कभी कभी मनु लिखा होता है और कभी कभी छबीली लिखा होता है। ठीक है, छबीली, इनको जो छबीली नाम दिया था वो किसने दिया था? तो नाना साहब, ये नाना साहब की मुंह बोली बहन थी, तो नाना साहब द्वारा, ठीक है, नाना साहेब द्वारा ही इनको छबीली नाम दिया गया था। वहीं जब रानी लक्ष्मीबाई की बात होगी तो इनको लक्ष्मीबाई किसने नाम दिया था? तो वो भी पेशवा बाजीराव द्वितीय ने दिया था। ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे ये दोस्तों इन्हीं के दत्तक पुत्र थे नाना साहब। ठीक है, नाना साहब, तो धोधू पंत से नाना साहब भी इन्होंने ही नाम दिया था और इनको रानी लक्ष्मीबाई भी इन्होंने ही नाम दिया था। ठीक है, और नाना साहब ने अपनी बहन को छबीली नाम दिया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। जो रानी लक्ष्मीबाई हैं इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म जो है ये वाराणसी में होगा। जन्म कहां पर होगा? जन्म होगा दोस्तों वाराणसी में। ठीक है, जन्म आप लिख लेंगे, जन्म होगा वाराणसी में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनका समाधि स्थल कहां पे है? तो इनका समाधि स्थल ग्वालियर में है। समाधि स्थल की बात होगी, समाधि स्थल दोस्तों इनकी कहां पे है? ग्वालियर में है। ठीक है, ग्वालियर में होगा और ग्वालियर में ही ये लड़ती हुई हीरोज, जो अंग्रेज अधिकारी था हीरोज, तो हीरोज से लड़ते हुए ये मारी गई थी। इनको धोखा दे दिया गया था जयाजीराव सिंधिया के द्वारा, जो ग्वालियर के राजा थे जयाजीराव सिंधिया। ठीक है, तो जयाजीराव सिंधिया, जयाजीराव सिंधिया द्वारा इनको क्या कर दिया गया था? धोखा दे दिया गया था। अंग्रेजों को बुला लिया गया था, जयाजीराव सिंधिया द्वारा धोखा दिया गया था। और ये दोस्तों ग्वालियर का राजा था, ग्वालियर का राजा था और इसने धोखा दे दिया था रानी लक्ष्मीबाई को, अंग्रेजों का हेल्प किया था। इसी वजह से रानी लक्ष्मीबाई को हीरोज इनको दोस्तों शहीद करने में सफल रहा और बाद में रानी लक्ष्मीबाई का जो समाधि स्थल है ये ग्वालियर में ही बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया था भाई? जो शिक्षित मध्यम वर्ग था उसका रोल क्या था? 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था, 1857 की क्रांति का समर्थन किया था, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहा था या देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो दोस्तों 1857 की क्रांति में जो शिक्षित मध्य वर्ग था वो बिल्कुल तटस्थ था, न तो उसने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और न ही बहुत ज्यादा इसने विरोध किया। तो सर कारण क्या है, क्यों इसने सपोर्ट नहीं किया? पढ़े लिखे लोग थे तो इनको तो सपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों पढ़े लिखे में आप समझिए कि उस समय राजा राम मोहन राय जैसे, हालांकि राजा राम मोहन राय की मृत्यु तो 1833 में ही हो गई थी, लेकिन इनके जैसे लोग यहां पर थे जो पढ़े लिखे मध्यम लोग थे, मध्यम वर्ग के थे, जैसे ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे लोग थे। तो उनको पता था कि भारतीय समाज में बहुत सारी बुराइयां व्याप्त हैं और अगर अंग्रेज चले गए तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि दोस्तों भारत में अंग्रेज चले गए तो यहां पर छोटे छोटे राजे रजवाड़े उपस्थित हो जाएंगे और ये अपने राज्य के लिए लड़ेंगे और यहां पर जाति व्यवस्था ऐसे ही रहने वाली है, यहां पे धार्मिक जो कुरीतियां हैं वो ऐसे ही रहने वाली हैं, यहां पे महिलाओं की जो खराब कंडीशन है, जो उनको शिक्षा नहीं मिलता वो वैसे ही है, सती प्रथा एक्टिव रहेगा, इसके अलावा जो बाल विवाह है वो एक्टिव रहेगा। दोस्तों बहुत सारी कुरीतियां थी समाज में, तो महिलाओं की कंडीशन सबसे ज्यादा खराब थी, जाति व्यवस्था चरम पर था और इस वजह से जो पढ़े लिखे लोग थे वो जानते थे कि भाई, वो कंफ्यूज थे कि क्या अंग्रेजों का रहना पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली अगर नजर से देखा जाए, फाइनेंशियली नजर से देखा जाए तो भाई अंग्रेजों का यहां पे बना रहना नुकसानदेह है ना, क्योंकि वो टॉर्चर करेंगे, उनका राजनीतिक नियंत्रण होगा, वो पैसे को लूट करके अपने देश लेकर के जाएंगे। तो ये सब तो ठीक है, ये सब भाई हमारे देश के लिए घातक है, लेकिन अगर अंग्रेज यहां से चले गए तो यहां पे जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जो धार्मिक कुरीतियां हैं, जो जातीय धार्मिक महिलाओं की कंडीशन है, ये सब दोस्तों बहुत ज्यादा हावी रहेगा, है ना। तो पढ़े लिखे लोग इसीलिए
अंग्रेजों को बहुत बुरा नहीं मानते थे तो बहुत अच्छा नहीं मानते थे तो बहुत बुरा भी नहीं मानते थे। वो कहते थे भाई ठीक है, वो है कुछ मामलों में खराब है लेकिन कुछ मामलों में ठीक भी है। और इसीलिए जो पढ़े लिखे लोग थे वो 1857 का विद्रोह में हेल्प नहीं किए थे। आपको ध्यान रखना। आप कहेंगे कि सर क्या वो देशद्रोही थे? देशद्रोही नहीं, राष्ट्रवाद अभी था ही नहीं। राष्ट्रवाद दोस्तों वास्तविक रूप में लगभग 1885 के बाद से धीरे धीरे लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत होती है। कुछ लोगों के पास, जो गिनती के कुछ लोग हैं जो दूरदृष्टा हैं, केवल वो एक दो लोग समझेंगे चीजों को। नहीं तो जो राष्ट्रवाद है ये 1885 के बाद धीरे धीरे राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार होता है, जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, दादा भाई नौरोजी थे, इसके अलावा आनंद मोहन बोस जैसे लोग होंगे। इन्होंने धीरे धीरे राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार किया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है। तो पहला कह रहा है कि मंगल पांडे बैरकपुर यानी कि बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। तो क्या यह स्टेटमेंट सही है या गलत है? दूसरा कह रहा है कि वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने इनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। और तीसरा होगा कि मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजसन लिखा होता है कि गोली मारकर हत्या कर दी थी। लेफ्टिनेंट बो, कहीं पर बो लिखा होता है, कहीं पे बाग लिखा होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग उच्चारण है। यहाँ पर कहीं पर बो लिखा होता है, लेफ्टिनेंट बो है, लेफ्टिनेंट बाग है। ठीक है, इस तरीके से कि तलवार से हत्या कर दी थी। और तीसरा स्टेटमेंट है कि विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो आपको बताना है कि क्या केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 2 3 सही है, 1 2 3 4 सारे के सारे सही हैं। आपको दोस्तों ध्यान से पढ़ करके, बिल्कुल रोक करके वीडियो को ध्यान से पढ़ करके इसके बाद आप जवाब दीजिए। तो जो पहला हम देखते हैं कि कौन सा सही है। तो जो पहला स्टेटमेंट जब हम पढ़ते हैं तो मंगल पांडे बैरकपुर यानी कि बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। यह बात तो भैया बिल्कुल सही है। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने इनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। यह बात भी बिल्कुल सही है। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूज एवं बाग की हत्या कर दी थी। तो यह बात भी बिल्कुल सही है। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल, कहीं 9 अप्रैल भी हो सकता है, को फांसी की सजा दी गई थी। तो ये दोस्तों सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आप इनको बिल्कुल सही मानेंगे तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट हमारे सही होंगे। ऑप्शन नंबर डी में 1 2 3 4 लिखा हुआ है, इसलिए हम सही कहेंगे डी को। नेक्स्ट होगा 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बेंजामिन डिजरायली था, लॉर्ड जॉर्ज था, ग्लैडस्टोन था, लॉर्ड पामस्टन था। तो दोस्तों जब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वो कौन था? लॉर्ड पामस्टन था। ठीक है, जब बात होगी उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड कैनिंग होगा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, ध्यान रखेंगे, ये गवर्नर जनरल था। ठीक है, जब बात होगा दोस्तों ब्रिटेन का राष्ट्रपति कौन था? ब्रिटेन का राष्ट्रपति या आप कह लीजिए कि वहां का राजा कौन था? तो ये महारानी विक्टोरिया थी। कौन थी दोस्तों? महारानी विक्टोरिया। ठीक है, विक्टोरिया, ध्यान रखेंगे आप, महारानी विक्टोरिया होंगी। ठीक है, और जब बात होगी कि दोस्तों वहां का प्रधानमंत्री कौन था? पीएम था। तो पीएम यही होगा, लॉर्ड पामस्टन। लॉर्ड पामस्टन, ठीक है, लॉर्ड पामस्टन था। तो इस तरीके से ये जो है ये तीनों आप इसको याद कर लेंगे। बिल्कुल ये एग्जाम में पूछा जाता है। 1857 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो हम बताएंगे भैया ये तो लॉर्ड पामस्टन था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट होगा सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। विद्रोह का क्षेत्र है ये, और ये है विद्रोह का नेता। एक तरफ होगा क्षेत्र यानी कि एरिया, और दूसरी तरफ होगा दोस्तों वहां पर लीड करने वाले नेता का नाम। आपको इनमें से सुमेलित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर ABCD लिख लेंगे। ठीक है, ABCD लिख करके और इसके बाद इनको सुमेलित करेंगे। देखते हैं कौन किसके साथ मिलता है। दोस्तों मेरठ का कदम सिंह है, आप इसको याद कर लेंगे। मेरठ के जो लीडर हैं वो कदम सिंह है। ठीक है, वहीं पर जब बात होगी मथुरा की तो देवीलाल। ठीक है, जब बात होगी किसकी? मथुरा की, तो हम बताएंगे भैया ये तो देवीलाल थे। देवी सिंह कह लीजिए, देवीलाल कह लीजिए, तो ये देवी सिंह याद कर लेंगे, देवीलाल। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। जब दिल्ली की बात होगी तो बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, यहीं पर
जो सेना का नेतृत्व किया था। बहादुर शाह जफर तो बहुत बूढ़े व्यक्ति थे और इनका जो मुख्य सेनापति था तो बख्त खान, तो बख्त खान यहाँ पे सेना को लीड करेंगे, जो कि बिजनौर के थे, तो ये भी आपको याद करना है। तो ये आमने सामने लिखा हुआ है। राव तुलाराम जो है ये हरियाणा के हैं और जो बरेली के हैं खान बहादुर खान है, और बाद में ये नाना साहब के साथ नेपाल चले गए थे, ठीक है। जो खान बहादुर खान है ये बरेली के लीडर हैं और बाद में ये कहाँ चले गए थे, नेपाल चले गए थे। तो 1 2 3 4 ये आमने सामने ही है, तो 1 2 3 4 आप इसको इस तरीके से याद कर लेंगे। क्लियर है। जब बात होगी दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में किसने लीड किया था, जम्मू कश्मीर में तो हम बताएंगे भैया जम्मू कश्मीर में तो गुलाब सिंह थे, गुलाब सिंह होंगे, ये भी आपको याद कर लेना है, गुलाब सिंह, ठीक है। जब बात होगी इलाहाबाद की, जब बात होगी दोस्तों इलाहाबाद की, तो हम कहेंगे भैया इलाहाबाद में तो मौलवी लियाकत अली होंगे, मौलवी लियाकत अली होंगे, ठीक है। और जब बात होगी दोस्तों जब बात होगी फैजाबाद की या अयोध्या की, फैजाबाद या अयोध्या की बात होगी, तो हम कहेंगे कि यहां पर तो मौलवी अहमदुल्ला थे, ठीक है, अहमदुल्ला, ठीक है। तो मौलवी अहमदुल्ला होंगे, तो ये फैजाबाद के थे। तो इस तरीके से ये आप इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट होगा 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? क्या सैनिकों ने, क्या नामधारी सिखों ने, क्या अकाली सिखों ने, क्या निरंकारी सिखों ने? दोस्तों यहाँ पे जो नामधारी सिख थे उन्होंने, आप इसको याद कर लेंगे, नामधारी सिखों ने 1857 की क्रांति में पंजाब में विद्रोह किया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो ये बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है, आपको एग्जैक्ट डेट आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर पूछ लिया गया है तो दोस्तों मैं बताता हूं। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? क्या 10 अप्रैल 1858 को, क्या 17 जून 1858 को, क्या 9 मई 1858 को, 20 जून 1858 को? दोस्तों यहां पर सही जवाब होगा 10 अप्रैल 1858, ठीक है। एग्जैक्ट आपको नहीं याद करना है, ये बिहार स्पेशल का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट होगा अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल हुई थी? इनफील्ड राइफल कब शामिल हुई थी? क्या नवंबर 1856, क्या दिसंबर 1856, क्या जनवरी 1857, क्या फरवरी 1857? तो दोस्तों जो चर्बी वाले कारतूस थे, राइफल, इनफील्ड राइफल था, ये दोस्तों जनवरी 1857 में सम्मिलित किया गया था, इसको भी आपको रट लेना है। कहीं कहीं पर दिसंबर 1856 लिखा होता है, लेकिन मतलब ज्यादा सही जो है जनवरी 1857 होगा। नेक्स्ट होगा निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? यानी आपसे कई बार यह डायरेक्ट पूछा जाता है कि जब 1857 की क्रांति हो गई तो इसके बाद ब्रिटिशों द्वारा कौन सा आयोग बनाया गया था? तो दोस्तों क्या वो पब्लिक सर्विस आयोग होगा, क्या पील आयोग होगा, क्या हंटर आयोग होगा, या साइमन कमीशन होगा? तो दोस्तों ध्यान रखना ये पील आयोग है। कौन सा आयोग है ये पील आयोग है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पील आयोग द्वारा ये 1858 में गठित हुआ था। तो ये क्यों बनाया गया था? ये 2 कारणों से ये बनाया गया था। इसका पहला उद्देश्य ये जानना था कि भाई 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, यानी कि 1857 की क्रांति का कारण जानना इसको दिया गया था। और दूसरा क्या किया जाए कि आगे 1857 की क्रांति ना हो। तो एक तो कारण जानना और दूसरा आगे कोई विद्रोह ना हो, इसके लिए अंग्रेजों द्वारा पील आयोग बनाया गया था। इसने क्या सुझाव दिया? तो दोस्तों इसने कहा था कि सबसे पहले तो सेना के अनुपात में, यानी सैनिक अनुपात को चेंज करना है, ठीक है। सैनिक अनुपात को कैसे भी करके आपको चेंज करना है। तो क्या चेंज किया गया? इसने जो सलाह दिया था, एक तो इसने कहा था कि 1857 की क्रांति के बाद सेना में जो गोरखा होंगे उनको आपको ज्यादा संख्या में बढ़ाना है, ठीक है। गोरखा रेजिमेंट, इसके अलावा सिख और पठान जो थे, इन सबको क्या करना है 1857 की क्रांति के बाद अपनी सेना में सम्मिलित करना है, ठीक है। इनको क्या करना है 1857 की क्रांति के बाद अपनी सेना में इनकी संख्या बढ़ाना है। इनकी संख्या क्या करना है? बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? क्योंकि इन्होंने जो है ये 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का हेल्प किया था। और दूसरा इसने सुझाव दिया था कि भाई सेना का अनुपात चेंज करिए। अनुपात का मतलब क्या हुआ कि जैसे बंगाल में इसने सुझाया था दोस्तों, बंगाल में कि भाई बंगाल में सेना को 1:2 में रखो। सर ये क्या होता है 1:2 में? 1:2 का मतलब 1 अंग्रेज हो और 2 भारतीय हो। इस तरीके से आप सेना में इनको कंट्रोल करो, यानी कि अनुपात अपनी बढ़ाओ सेना में। और दूसरा ये बंगाल क्षेत्र है जो मद्रास एवं मुंबई क्षेत्र है, मद्रास एवं
मुंबई का क्षेत्र है ना, मद्रास एवं मुंबई का क्षेत्र होगा, इसमें यहां पर इसने कहा था कि भाई यहां पर 2:5 का रेशियो लेकर के चलो, कहीं कहीं पर 1 अनुपात, कहीं कहीं पर इसी को क्या कहते हैं, 1 अनुपात कहते हैं 3 का, ठीक है। तो लगभग बराबर की ही कंडीशन है, 2:5 या 1:3, एग्जैक्ट तो बराबर नहीं है लेकिन लगभग। तो इस तरीके से ये स्पील जो कमीशन बनाया गया था, इसने ये सुझाव दिया था, ये भी आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इसके अलावा देखिए ये भी मैं बता देता हूं आपको दोस्तों। जो ये हंटर आयोग बनाया गया है, ये शिक्षा से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। जो हंटर आयोग है ये किससे संबंधित है, तो भैया ये शिक्षा से संबंधित है, जो हंटर आयोग है, ठीक है। हंटर आयोग किससे संबंधित है, तो ये शिक्षा से संबंधित है, जो कि 1882 में ये गठित किया गया था, तो ये शिक्षा से संबंधित है। और एक हंटर आयोग जो है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए भी गठित किया गया था। तो एक हंटर आयोग 1882 में शिक्षा के लिए था, और एक हंटर आयोग दोस्तों 1919 में गठित किया गया था, और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए था, ठीक है। जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए भी बनाया गया था, ठीक है, जांच के लिए भी बनाया गया था। इसमें कुल 8 मेंबर थे, जिनमें से 3 भारतीय थे और 5 अंग्रेज थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें एक चिमनलाल सीतलवाड़ थे, एक सुल्तान अहमद थे, है ना, जो ये 3 लोग हैं। इसमें मैं बता भी देता हूं, इनमें 3 जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ये जो हंटर आयोग था, तो एक इसमें थे सुल्तान अहमद होंगे, ये 3 भारतीय थे। और दूसरे जो थे ये थे दोस्तों चिमनलाल सीतलवाड़ थे। और जो तीसरे व्यक्ति थे ये जगत नारायण। तो ये 3 व्यक्ति जो थे ये हंटर आयोग में सम्मिलित थे। 8 मेंबर में 5 अंग्रेज थे, 3 भारतीय थे। और जब साइमन कमीशन की बात होगी तो आपको पता है ये दोस्तों 8 नवंबर 1927 को गठित किया गया था, और 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया था, और बहुत बड़े पैमाने पर व्यापक विरोध किया गया था। और उसी समय 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ था, जिसमें एम.ए. अंसारी इसकी अध्यक्षता किए थे, और साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस के द्वारा। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, तो क्या ये मीर तकी मीर थे, क्या ये जौक थे, मिर्जा गालिब थे, या इकबाल थे। दोस्तों 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि द्वारा देखा गया, अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम बताएंगे भैया ये तो मिर्जा गालिब हैं। मिर्जा गालिब जो हैं ये दोस्तों जो बहादुर शाह जफर थे ये उनके साथी थे, और इन्होंने उसको बिल्कुल देखा था, ये प्रत्यक्ष गवाह थे। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। 1857 का जो विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था। क्या मौलवी अहमदुल्लाह शाह थे, क्या मौलवी इंदादुल्लाह थे, या मौलवी फजलेहक खैराबादी थे, या नवाब लियाकत अली थे। आपको बता रहे हैं इनमें से दोस्तों अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था, तो ये दोस्तों कौन थे, मौलवी अहमदुल्लाह। ये कहां को लीड किए थे, तो ये दोस्तों फैजाबाद एरिया को, ध्यान रखेंगे, फैजाबाद एरिया को, या क्या कहेंगे अवध ए क्षेत्र, अयोध्या क्षेत्र को इन्होंने लीड किया था, ठीक है, जो मौलवी अहमदुल्लाह थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मूल रूप से कहां से के थे, ये रहने वाले दोस्तों तमिलनाडु के थे, ठीक है, मद्रास के थे। तो ये तमिलनाडु के मूल रूप से रहने वाले थे, और लेकिन ये उत्तर भारत में आए थे और अयोध्या में ये रहते थे। लेकिन जब 1857 की क्रांति शुरू हुई तो इसमें लोगों को एकजुट करके, और उसके बाद ये विद्रोह को बहुत तेजी से लीड करते हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ाते हैं मौलवी अहमदुल्लाह शाह। और इन्होंने दोस्तों अंग्रेजों को काफिर कहा था, और सभी भारतीयों को कहा था कि आप उनके खिलाफ जिहाद करिए, आप उनके खिलाफ क्या करिए, जिहाद करिए। तो इन्होंने जिहाद का नारा दिया था, और अच्छे संदर्भ में दिया था कि इन्होंने क्या कहा था कि भाई अंग्रेज जो है वो सभी काफिर हैं, और सभी भारतीय जो हैं इनको
भारतीयों द्वारा अंग्रेजों को खदेड़ करके यहां से काफिरों को भगाना चाहिए, अंग्रेज काफिरों को भगाना चाहिए, तो इन्होंने जिहाद का नारा दिया था। यह भी पूछा जाएगा 1857 की क्रांति में जिहाद का नारा किसने दिया था। और सबसे ज्यादा इनाम भी 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा इनाम भी इनके ऊपर ही रखा गया था। अंग्रेजों द्वारा इनको 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था इनके ऊपर, ठीक है। तो उस समय 50,000 रुपए का इनाम इनके ऊपर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जगदीशपुर के राजा कौन थे। तो क्या नाना साहब थे, तात्या टोपे थे, लक्ष्मीबाई थी या कुंवर सिंह। दोस्तों कुंवर सिंह थे। और 1857 की क्रांति में अगर आपसे पूछा जाए सबसे उम्र दराज क्रांतिकारी कौन था, सबसे उम्र दराज यानी सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति यही थे, लगभग मतलब बहुत इनकी एज बहुत ज्यादा थी और इन्होंने इस क्रांति को लीड किया था। और ये जगदीशपुर के राजा कहे जाते थे, ये वहां के जमींदार थे जो कुंवर सिंह थे। क्लियर है, यहां तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि इसमें लड़ते हुए इनका एक हाथ भी कट गया था, लेकिन फिर भी ये लड़ते रहे और अंग्रेजों को लगातार इन्होंने चुनौती दिया, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट होगा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। क्या खान बहादुर खान होंगे, कुंवर सिंह होंगे, तात्या टोपे होंगे या रानी राम कुंवारी होंगी। तो दोस्तों बिहार में जो 1857 की क्रांति को लीड किया वो किसने किया, तो ये दोस्तों कुंवर सिंह द्वारा बिहार को नेतृत्व दिया गया था। जो खान बहादुर खान थे ये बरेली के थे, तात्या टोपे ग्वालियर क्षेत्र के थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। 1857 की क्रांति जो फेल हो गया इसके पीछे कई सारे कारण थे, लेकिन मुख्यतः क्या कारण था, तो हिंदू मुस्लिम एकता की कमी देखी गई थी इसलिए ये फेल कर गया। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी इसलिए ये फेल कर गया। इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र था या जमींदारों की असहभागिता, मतलब जमींदार इसमें शामिल नहीं थे। तो दोस्तों इसमें से मुख्य कारण क्या है इसके फेल करने का, वो आपको बताना है। तो क्या हिंदू मुस्लिम एकता की कमी थी, बिल्कुल भी नहीं। तो ये रीजन नहीं है, हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ चढ़ करके थी भाई, कमी नहीं थी, बल्कि बढ़ चढ़ करके हिंदू मुस्लिम एकता हमें दिखाई देती है। और फिर ऐसी एकता हमें स्वतंत्रता आंदोलन में फिर कभी नहीं दिखाई देती, ठीक है। इसके बाद तो फिर हिंदू मुस्लिम थोड़ा बहुत हमें असहयोग और खिलाफत के दौरान थोड़ी बहुत एकजुटता दिखती है, लेकिन वही है कि बड़े पैमाने पर वो नहीं था, ठीक है। तो वो ध्यान रखना आपको। इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र था, तो ये भी नहीं है, बड़े पैमाने पर था। और सीमित क्षेत्र है तो भाई उसमें फेलियर का क्या कारण है, फेलियर का क्या मतलब है, सीमित क्षेत्र हो या दूर के क्षेत्र का हो या बड़े क्षेत्र का हो, दोस्तों ये फेल होने का कारण नहीं था। जमींदारों की असहभागिता ऐसा नहीं है, सभी जमींदार भले ही ना हो लेकिन कुछ जमींदार तो साथ थे, जैसे जो कुंवर सिंह थे एक जमींदार ही थे और वो 1857 की क्रांति में शामिल भी थे। तो क्या जमींदार हमारे साथ नहीं थे इसलिए हम फेल कर गए, ये भी एक बड़ा कारण नहीं है। तो इसका जो बड़ा कारण है वो क्या है, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, यानी कि एक कोई फिक्स प्लान नहीं था। जैसे कई सारे इतिहासकार मानते हैं कि भैया ये 10 मई 1857 को प्रारंभ हो गया, जबकि प्लान बनाया गया था 30 मई 1857 को, लेकिन मेरठ के कुछ सेना के लोग जो है वो तुरंत भड़क जाते हैं और वहीं से फिर विद्रोह ये स्टार्ट हो गया था। तो 30 मई 1857 जो है ये डेट था, लेकिन ये 10 मई 1857 को ही क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। तो एक तो ये बिना तैयारी का प्रारंभ हो गया। इसके बाद इसको लीड करने वालों में देखेंगे आप तो सबके अपने अपने स्वार्थ थे, सबके अपने अपने स्वार्थ थे। जैसे रानी लक्ष्मीबाई के जो पुत्र थे उनको दामोदर नाम था उनका, दामोदर राव, जो गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र थे ना, दत्तक पुत्र थे, सॉरी मतलब सगे पुत्र नहीं थे, दत्तक पुत्र थे, है ना, दामोदर राव। तो उनको रानी झांसी जो है लक्ष्मीबाई वो झांसी के राजा बनाना चाहते थे और डलहौजी ने कहा नहीं भाई आपके सगे पुत्र नहीं है तो हम इनको राजा की मान्यता नहीं देंगे, और झांसी जो है 1853 में डलहौजी द्वारा मिला लिया गया। तो रानी झांसी को क्या चाहिए, अपने पुत्र को राजा बनाना चाहिए। और नाना साहब का पेंशन रुक गया था, उन्हें पेंशन ही नहीं मिल रहा था। उन अंग्रेजों ने कहा नहीं भाई जो बाजीराव द्वितीय हैं जिनके आप दत्तक पुत्र हैं उनको जिनका पेंशन मिलना था मिल गया, अब आगे हम पेंशन नहीं देंगे। इसके अलावा जो बहादुर शाह जफर थे उनसे कहा गया था कि भाई आप लाल किले को खाली करिए, और आपके साथ जो एक तरीके से मुगल बादशाह की उपाधि मिली है वो भी अब ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, उनको वो अपना सम्मान चाहिए, अपना प्रतिष्ठा चाहिए। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि सबका अपना अपना स्वार्थ था, सबका अपना अपना स्वार्थ था। फिर देखिए इसके जो मेन नेतृत्वकर्ता होंगे, मेन नेतृत्वकर्ता होंगे वो भी कौन थे, बहादुर शाह जफर थे, जो कि बहुत ही ज्यादा बूढ़े व्यक्ति थे और उनको जबरदस्ती नेतृत्वकर्ता की उपाधि उनको थोप दी गई कि भाई आप लीड करो। और जैसे ही उन्होंने अंग्रेजी
दिल्ली पर क्रांतिकारियों द्वारा कंट्रोल किया गया। तो बस मीटिंग चली रही थी, कुछ ही दिन दिल्ली हमारे पास था, फिर क्या हुआ, फिर अंग्रेजों ने दिल्ली को कंट्रोल कर लिया और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया और क्रांति जो है वो ठंडे बस्ते में चली गई। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों इसमें कई सारे रीजन होंगे, कोई एक बड़ा लक्ष्य नहीं, मतलब लक्ष्य तो बड़ा है लेकिन सबके अपने अपने स्वार्थ हैं, इसलिए कोई एक फिक्स संगठन बना करके एक फिक्स सामान्य योजना नहीं बन पाएगी, क्योंकि योजना में सबके अपने अपने रीजन अलग अलग हैं, ठीक है, और नहीं बन पाया इस वजह से, ठीक है। तो ये एक फेलियर का सबसे बड़ा रीजन जो था केंद्रीय संगठन की कमी थी और सामान्य योजना में कमी थी। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? एक षड्यंत्र, तो क्या जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने, सर जॉन के ने, सर जॉन लॉरेंस ने, टी.आर. होम्स ने? तो दोस्तों अंग्रेज लेखक हैं, अंग्रेज इतिहासकार थे जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर, इनके द्वारा क्या कहा गया कि भैया ये तो एक षड्यंत्र था, ये क्या था, एक षड्यंत्र था, ठीक है। तो डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउटरम। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? किसने पार्टिसिपेट नहीं किया भैया 1857 की क्रांति में? भाग नहीं लिया, पार्टिसिपेट नहीं किया। जमींदार, मुख्यतः जमींदार ने पार्टिसिपेट नहीं किया, कुछ एक किए थे लेकिन मैक्सिमम जो है सामान्य रूप में भाई 100% तो कोई भी नहीं होगा, लेकिन हाँ सामान्य तौर पे आप देखा जाए तो जमींदार, मैक्सिमम जमींदार जो थे वो चाहते थे कि अंग्रेजों का शासन व्यवस्था बनी रहे, बनी रहेगी तो उनके पास जमींदारी रहेगी, जमींदारी रहेगी तो उनकी कमाई होती रहेगी, उनके पास सामंतों जैसी पावर, सामंत बने रहेंगे, वो उनकी पावर बनी रहेगी। तो इसलिए क्या होगा, जमींदार नहीं थे। किसान तो बिल्कुल होंगे क्योंकि इनका शोषण ही सबसे ज्यादा हो रहा था। साहूकार भी नहीं थे, साहूकार अंग्रेजी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे क्योंकि किसानों का शोषण अंग्रेज करेंगे तो इनको मौका मिलेगा कि ये औने पौने दाम पर या बड़े बड़े दाम पर ये क्या करेंगे, पैसे को उनको लोन देंगे, कर्ज देंगे और कर्ज के जाल में फंसा करके अलग तरीके से ये शोषण करेंगे। तो साहूकार भी नहीं थे, ध्यान रखेंगे आप। 1800 खेतिहर मजदूर भी होगा क्योंकि इसकी कंडीशन भी खराब होगी। तो कौन नहीं था, तो 2 और 4 नहीं होगा, 2 और 4 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये नहीं होंगे, हमारा सही ऑप्शन जो होगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट होगा, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। दोस्तों इलाहाबाद को आपातकालीन राजधानी 1857 की क्रांति के दौरान ही लॉर्ड कैनिंग द्वारा बनाया गया था। क्लियर है, लॉर्ड कैनिंग द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट होगा, क्योंकि यही गवर्नर जनरल था, इसी ने 1 नवंबर 1858 को क्या किया था, महारानी का घोषणा पत्र पढ़ करके यहां पर सबको सुनाया था। नेक्स्ट होगा, गडगरी विद्रोह 1844 का केंद्र, तो ये 1857 के पहले का है। ये गडगरी विद्रोह हुआ था, जो अंग्रेजी सेना थी ना, अंग्रेजी सेना, इसमें जो गडगरी जाति के लोग थे, अंग्रेजों ने उनके साथ भेदभाव किया था, उनको बाहर कर दिया था। ये कोल्हापुर क्षेत्र के थे, महाराष्ट्र के कोल्हापुर क्षेत्र के थे और इन्होंने दोस्तों विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये छोटा सा विद्रोह आप ध्यान रखेंगे, कोल्हापुर के होंगे जो गडगरी विद्रोह होगा 1844 का। नेक्स्ट होगा, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन होगा? बरेली विद्रोह जब पूछा जाएगा, क्या खान बहादुर खान होंगे, कुंवर सिंह होंगे, मौलवी अहमदुल्ला शाह होंगे या बिरजिस कादिर होंगे? दोस्तों जो बिरजिस कादिर हैं ये कहाँ के हैं, तो ये भैया अवध के हैं। सर ये तो बेगम हजरत महल के पुत्र हैं, हाँ बिल्कुल सही है। और जो मौलवी अहमदुल्ला है दोस्तों, ये फैजाबाद क्षेत्र के हैं, ठीक है, ये फैजाबाद क्षेत्र के हैं। और जब बात होगी कुंवर सिंह की, तो हम बताएंगे भैया ये जो कुंवर सिंह है ना, ये तो जगदीशपुर के हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? जगदीशपुर के हैं, ठीक है। और जब बात होगी खान बहादुर खान की, तो हम तुरंत बताएंगे ये तो भैया बरेली के हैं, ठीक है, बरेली हम ध्यान रखेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा, आजादी की पहली लड़ाई जो 1857 में किसने पार्टिसिपेट नहीं किया, किसने भाग नहीं लिया? तात्या टोपे ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, बहादुर शाह जफर ने या भगत सिंह द्वारा? तो दोस्तों आप सबको पता है भगत सिंह जो थे ये 1857 की क्रांति से नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि ये बाद में स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी बने, लेकिन ये 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? किसने संघर्ष किया? चंद्रशेखर आजाद ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, सआदत खान ने या माखनलाल चतुर्वेदी? दोस्तों ये तो एक राइटर हैं, तो ये 1857 की क्रांति से जुड़े ही नहीं थे, कोई सवाल ही नहीं है। जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं और चंद्रशेखर आजाद हैं, ये सब बाद के क्रांतिकारी होते हैं। जो गांधीवादी एरा चलता है उस समय ये दोस्तों बहुत ही कट्टर तरीके से ये अपना आंदोलन कह लीजिए कि संघर्ष स्वतंत्रता आंदोलन में लीड कर रहे थे, है ना, गर्म दल के थे ये, और
काफी मतलब एक तरीके से उग्रवादी कह लीजिए उस टाइप के ये लीडर होंगे। तो ये शहादत खान जो होंगे ये 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से संघर्ष करेंगे। नेक्स्ट होगा भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष या भारत का आर्थिक शोषण। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? और देखिए देखा जाए मुख्य तात्कालिक कारण तो दोस्तों इसमें भारत का आर्थिक शोषण ये भी एक कारण है, सैनिक असंतोष ये भी एक कारण है, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह ये भी, और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति ये भी कारण है। लेकिन जब तात्कालिक कारण है तो आपको पता है जो तात्कालिक कारण होगा ये दोस्तों सबसे बड़ा जो तात्कालिक कारण है वो आप ध्यान रखेंगे चर्बी वाले कारतूस। और जो चर्बी वाले कारतूस हैं, चर्बी वाले कारतूस होंगे तो ये क्या करेंगे, ये लोगों का धर्म भ्रष्ट करेंगे। लोगों को ये संदेह हुआ कि भाई हमारे धर्म में हस्तक्षेप किया जा रहा है, तो अंग्रेजों द्वारा धर्म में हस्तक्षेप किया जाना। आप ये भी कह सकते हैं कि भैया सैनिक असंतोष भी तो था, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन सैनिक असंतोष में केवल सैनिक आएंगे, जबकि बाकी सबको ये लग रहा था कि भाई अंग्रेजों द्वारा, जैसे यहां पर दोस्तों जो मतलब बस सेना ही नहीं, 1857 की देखिए सैनिक विद्रोह, सैनिक असंतोष का मतलब केवल सेना में असंतोष था, ऐसा नहीं है। भारत के हर वर्ग को यह लग रहा था कि हमारे धर्म में हस्तक्षेप किया जा रहा है, हमारे धर्म में हस्तक्षेप किया जा रहा है। जैसे सती प्रथा को बैन किया गया था, विधवा पुनर्विवाह अभी हाल फिलहाल ही पारित किया गया था, 1856 में विधवा पुनर्विवाह पारित किया गया था, यानी विधवा का फिर से विवाह करना। और भारतीय समाज इस बात को नहीं पचा पा रहे थे कि किसी विधवा का विवाह कैसे हो सकता है, तो इसलिए भी लोगों को लगा कि भाई हमारे धर्म में तो ये हस्तक्षेप है। और इस तरीके से कई सारे रीजन होंगे। आपको पता है 1833 का एक्ट जो पारित, 1813 का जो एक्ट पारित किया गया था, तो मुक्त व्यापार की नीति लागू की गई थी, और इसी के माध्यम से बहुत सारे जो मिशनरी थे, जो पादरी थे, वो भारत आए थे, और वो लगातार धर्म में हस्तक्षेप मतलब लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। इतना ही नहीं, 1835 से अंग्रेजी शिक्षा दिया जा रहा था, जो मैकाले था उसकी शिक्षा नहीं थी। तो ये सब कई सारे रीजन होंगे जिसकी वजह से लोगों को ये डर सताएगा कि भाई हमारे धर्म में हस्तक्षेप किया जा रहा है, और यही सबसे बड़ा रीजन होगा जिसकी वजह से 1857 का जो क्रांति है वो प्रारंभ हो जाएगा। नेक्स्ट होगा 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले, नाना साहब, बालाजी बाजीराव, रामचंद्र पांडुरंग। दोस्तों यहां पर कह रहा है 1857 के विद्रोह में नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, और जब इनका मूल नाम पूछा जाएगा तो आप बताएंगे ये रामचंद्र पांडुरंग है। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग है। तो ये किसके मुख्य सहयोगी थे? दोस्तों ये मुख्य सहयोगी किसके थे? तो ये सेनापति किसके थे? ये सेनापति जो होंगे, ये सेनापति किसके थे? तो ये दोस्तों नाना साहब के सेनापति थे, और नाना साहब को तलवारबाजी इन्होंने ही सिखाई थी। तो ये नाना साहब के सेनापति थे। नाना साहब ने इनको सहयोगी के रूप में रानी झांसी के पास भेज दिया था। रानी झांसी के पास क्यों भेज दिया था सर? क्योंकि आपको पता है नाना साहब रानी झांसी को अपनी मुंह बोली बहन मानते थे। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सहयोगी जो थे, सहयोगी किसके थे? जो तात्या टोपे थे, ये रानी झांसी के सहयोगी थे। क्लियर है? यहां पर आपको याद रखना है इतनी बातें। इसके बाद दोस्तों ये जब रानी झांसी जो है ये ग्वालियर में मारी गई, लेकिन तात्या टोपे इसको अकेले लीड कर रहे थे। नाना साहब भी उस टाइम नेपाल चले गए थे, है ना, नाना, क्योंकि लगातार विद्रोह को दबाया जा रहा था और धीरे धीरे क्रांति का जो फोर्स था वो बहुत कम हो गया था, बहुत डाउन हो गया था। और बेगम हजरत महल थी, इसके अलावा बेगम हजरत महल के अलावा जो ये बरेली के नेता थे ना, खान बहादुर खान, वो भी, बेगम हजरत महल, खान बहादुर खान, इसके अलावा नाना साहब, ये तीन लीडर जो थे वो नेपाल चले गए थे। और अकेले जो तात्या टोपे थे और कुछ एक और लीडर थे इसको लास्ट तक लीड कर रहे थे। और इसी के दौरान ये दोस्तों एक इनके मित्र होते हैं, नरवर के राजा थे, नरवर के राजा थे जिनका नाम क्या था? राजा मान सिंह। इनका नाम होगा राजा मान सिंह, और इनके ये मित्र होंगे दोस्तों मान सिंह। ठीक है, राजा मान सिंह तो तात्या टोपे के ये मित्र थे। एक बार जब तात्या टोपे ग्वालियर के जंगलों में आराम कर रहे थे, उसी समय राजा मान सिंह अंग्रेजों को बुला करके और तात्या टोपे को गिरफ्तार करवा देते हैं। और तात्या टोपे जो है दोस्तों 8 अप्रैल 1859 को गिरफ्तार कर लिए गए, और 15 अप्रैल, एक हफ्ते बाद 15 अप्रैल
1859 को इनको फांसी दे दी गई थी, जो तात्या टोपे हैं। क्लियर है? तो तात्या टोपे शिकार हो गए दोस्तों, धोखे के शिकार हुए ये, और नरवर के राजा मान सिंह द्वारा इनको धोखे से अंग्रेजों को पकड़वा दिया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा, इन कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको विचार करना है। जो पहला स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी, और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। इनमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो क्या केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही होंगे? न तो एक न तो दो सही होगा। तो ये कह रहा है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी। सही है, पहले तो ये सैन्य विद्रोह था, बाद में ये क्रांति बन गई थी। ठीक है, तो पहले ये सैन्य विद्रोह था। और दूसरा कह रहा है कि कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। तो ये बात भी सही है। तो दोस्तों ये दोनों सही है। यहां पर एक क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे कि आपसे पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति को सबसे पहले विद्रोह किसने कहा था? तो ये दोस्तों वीडी सावरकर द्वारा, किसके द्वारा? वीडी सावरकर द्वारा, विनायक दामोदर, विनायक दामोदर सावरकर। तो इनके द्वारा सबसे पहले क्या कहा गया था? इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, आपको पता होगा पुस्तक का नाम क्या था? 1857 की स्वातंत्र समर करके इन्होंने एक पुस्तक लिखा है, 1857 का स्वातंत्र समर। इस तरीके से इनका एक पुस्तक है। ठीक है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 करके है इनका, 1857 की क्रांति, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने इस पुस्तक में इन्होंने इसको पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। इनकी पुस्तक का नाम है 1857 स्वातंत्र समर, ऐसे करके इन्होंने ये पुस्तक लिखा हुआ है। नेक्स्ट होगा, किस इतिहासकार ने लिखा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय है, और न ही यह स्वतंत्रता संग्राम था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है एग्जाम में। ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने नहीं माना? उन्होंने कहा न तो ये पहला है, और न ही ये दोस्तों राष्ट्रीय है, और न तो ये स्वतंत्रता संग्राम है। पहला भी नहीं है, राष्ट्रीय भी नहीं है, और स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं है। तो इसके पीछे ये दोस्तों कारण बताते हैं कि क्यों ऐसा। तो ये किसने कहा था? क्या आरसी मजूमदार ने कहा था, एसएन सेन ने कहा था, बीडी सावरकर ने कहा था? इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इन तीनों ही इतिहासकारों के बारे में बताता हूं। ये बात जो है ये आरसी मजूमदार द्वारा कहा गया था, लेकिन एसएन सेन, आपसे पूछा जाएगा 1857 का सरकारी इतिहासकार किसे बनाया गया था? सरकारी इतिहासकार किसे बनाया गया था? इतिहासकार किसे बनाया गया था? तो आप तुरंत बताएंगे भैया ये तो एसएन सेन को बताया गया था। ठीक है, बनाया गया था। और वीडी सावरकर जो थे ये इतिहास पर किस इतिहास पर? 1857 के इतिहास पर पहली बार पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? बीडी सावरकर थे। क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने दोस्तों ये कहा था, जो बीडी सावरकर हैं, कि ये तो पहला स्वतंत्रता संग्राम था। अब सवाल आता है कि आरसी मजूमदार ने इसको ऐसा क्यों कहा कि न तो ये प्रथम था, न तो ये राष्ट्रीय था, और न ये स्वतंत्रता संग्राम था? तो दोस्तों ये किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने कहा था। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? इन्होंने इसके पीछे कारण ये बताया कि भाई न तो ये प्रथम था, प्रथम का मतलब बहुत सारे विद्रोह इसके पहले भी हो गए थे, बहुत सारे विद्रोह थे, लेकिन वो क्षेत्रीय लेवल पे थे, है ना। तो इस वजह से ये बड़े पैमाने पर विद्रोह नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे छोटे मोटे विद्रोह हो चुके थे। तो ये था, जब से अंग्रेज यहां पर शासन करना स्टार्ट किए, जैसे कि सन्यासी विद्रोह था, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एरिया में, अलग अलग एरिया में विद्रोह हुए थे। तो इन्होंने कहा नहीं भाई ये तो प्रथम नहीं है, इसके पहले भी भारत में कई सारे विद्रोह हो गए थे, और नहीं ये राष्ट्रीय है। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसमें हर कोई व्यक्ति शामिल नहीं था। एक तो इसका एरिया कम है, यानी कि ये पूरे भारत में नहीं था। अगर देखा जाए तो ये उत्तर भारत में ही सीमित था, दक्षिण भारत में ये विद्रोह हुआ ही नहीं था, दक्षिण भारत की एरिया में नहीं गया था। तो आप इसको राष्ट्रीय कैसे कह सकते हो? और दूसरी बात, ये जो उत्तर भारत में भी हुआ है ना, तो इसमें हर वर्ग ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। जैसे जमींदार लोग नहीं करेंगे, पढ़े लिखे लोग भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो आप इसको राष्ट्रीय क्यों कहोगे? तो ये राष्ट्रीय भी नहीं है, और ये स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं था। सर स्वतंत्रता संग्राम का इन्होंने क्यों नहीं माना? ये इसलिए नहीं माना, इन्होंने कहा कि भाई सबका उद्देश्य ये नहीं था कि अंग्रेज यहां से चले जाएं, या सबके अंदर राष्ट्रीय भावना जग गई थी, सबको अपने अपने राज्य मिल जाए, किसी को अपना पेंशन मिल जाए, किसी का बेटा राजा बन जाए, है ना, किसी का जो जमींदारी छीनी है वो जमींदारी मिल जाए, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा।
और फिर विद्रोह वगैरह सब शांत हो जाएगा। तो ये कह रहे थे कि भाई सबका अपना अपना स्वार्थ था, स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, पूरे देश के लिए ये नहीं लड़ रहे थे, सब अपने अपने हक के लिए लड़ रहे थे। तो ये आरसी मजूमदार द्वारा ये बात कही गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होगा, मेरठ में विद्रोह का आरंभ कब हुआ था? क्या 10 मई 1857 को, 11 मई 1857 को, 4 जून 1857 को, या 3 जुलाई 1857 को? दोस्तों ये ध्यान रखेंगे 10 मई 1857 का दिन होगा। और इसी दिन क्या होगा, ये विद्रोह स्टार्ट होगा। 11 मई को ये लोग दिल्ली पहुंच गए थे और दिल्ली में दोस्तों इन्होंने विद्रोह 11 मई को स्टार्ट कर दिया, लेकिन 12 मई को इन्होंने दिल्ली पर कंट्रोल कर लिया था। जो 4 जून की बात है तो ये लखनऊ, ठीक है, लखनऊ में दोस्तों ये 4 जून को ये विद्रोह प्रारंभ हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 के समसामयिक समकालीन इतिहासकार कौन थे? ये देखिए लखनऊ भी होगा और ये झांसी वाले क्षेत्र में भी 4 जून ही माना जाता है, कहीं पे 30 मई माना जाता है। नेक्स्ट होगा 1857 के समसामयिक यानी समकालीन इतिहासकार कौन थे? मुंशी जीवनलाल होंगे, दुर्गादास बंदोपाध्याय होंगे, सैयद अहमद खान होंगे, या मोइनुद्दीन होंगे? तो दोस्तों 1857 के समसामयिक समकालीन इतिहासकार जो हैं ये इनमें से 4 के चारों हैं, ठीक है, चारों इतिहासकार हैं। मुंशी जीवनलाल भी हैं, इसके अलावा दुर्गादास बंदोपाध्याय भी हैं, सर सैयद अहमद खान भी हैं और मोइनुद्दीन भी हैं। ये चारों के चारों इतिहासकार हैं, ये 1857 के समकालीन है। नेक्स्ट होगा, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो वो कौन होगा? क्या नाना साहब होंगे, कुंवर सिंह होंगे, खान बहादुर खान, या तात्या टोपे? तो दोस्तों ये कौन होंगे? मैंने अभी बताया था आपको, ये तो भैया तात्या टोपे होंगे, ठीक है, तात्या टोपे। नेक्स्ट होगा, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित ही नहीं था, यानी कि उस एरिया में 1857 की क्रांति नहीं हुआ था? क्या झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर या लखनऊ? दोस्तों जो चित्तौड़ का क्षेत्र था राजस्थान में, यहां पर भी ये विद्रोह नहीं हुआ था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट होगा, कथन और कारण दिया हुआ है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। और दूसरा कह रहा है कि यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। अब ये कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए के सही स्पष्टीकरण है, मतलब ये वाला कथन दूसरे वाले पहले वाले की व्याख्या करता है। दूसरा कह रहा है ए और आर दोनों सही है, आर ए का स्पष्टीकरण नहीं करता। और ये कह रहा है कि ए सही है, आर गलत है, और कह रहा है कि ए गलत है और आर सही है। इनमें से आपको पढ़ करके ध्यान से और समझ करके फिर बताना है कि क्या सही होगा। तो पहला स्टेटमेंट है कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। यह बात तो सही है, जो राष्ट्रीय आंदोलन था इसकी आधारभूत जो कमजोरी है उसका सीमित सामाजिक आधार था, यानी समाज में बहुत कम लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और जो कर भी रहे थे अपने अपने हितों के लिए कर रहे थे। तो यह स्टेटमेंट सही है। और दूसरा कह रहा है यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों, जो सामाजिक समूह थे, अलग अलग वर्ग थे, के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो दोस्तों ये भी सही होगा, ठीक है। तो ये इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो ये दोनों ही सही होगा और ये इसका सही स्पष्टीकरण भी हो जाएगा, ठीक है। तो पहला करा कि प्रारंभिक, एक बार फिर से पढ़ते हैं, जो प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। सीमित सामाजिक आधार होगा, इसका मतलब कम एरिया में कम लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था, यानी कि सबके अपने अपने हित थे, स्वार्थ थे, और इस वजह से ये दोनों ही सही है और सही स्पष्टीकरण है, इसीलिए सक्सेसफुल नहीं रहा। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो दोस्तों 1857 के विद्रोह के दौरान एचिसन जो था उसने ये बात कही थी कि इस मिसाल में हम हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाने में असफल हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट होगा, सुमेलित कीजिए। एक तरफ होगा क्षेत्र और दूसरी तरफ होगा नेतृत्वकर्ता। आपको इनमें से सुमेलित करना है। तो सबसे पहले भैया हम क्या करेंगे, यहां पर ABCD लिख लेंगे और उसके बाद सुमेलित करेंगे। तो ग्वालियर व कालपी के एरिया में किसने लीड किया था? तो ग्वालियर में दोस्तों किसने किया था? तो आपको पता है तात्या टोपे होंगे जो ग्वालियर में लीड करेंगे। तो ए के साथ हम 4 लिख लेंगे। जो इलाहाबाद व बनारस का क्षेत्र है ये जगदीशपुर का पहले कुंवर सिंह करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, डी के साथ 1 हो जाएगा, डी के साथ 1 हो जाएगा। और फैजाबाद जो है ये मौलवी अहमदुल्ला है, तो सी के साथ 3 हो जाएगा, सी के साथ 3 हो जाएगा। लियाकत अली, ठीक है। इलाहाबाद और बनारस लियाकत अली, तो ये बी के साथ 2 हो जाएगा, बी के साथ 2 हो जाएगा। तो ये 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 हमारे ऑप्शन नंबर पहले में है 4 2 3 1, तो इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने
किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। तो ये दोस्तों दिल्ली कब, अच्छा देखिए यहां पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये कह रहा है कि मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट को बहादुर शाह जफर को क्या कर दिया, भारत का सम्राट घोषित कर दिया। तो दोस्तों ये जरूर 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन इन्होंने दिल्ली पर कंट्रोल कब किया था, तो 12 मई 1857 को किया था। और देखिए यहां पर बहुत बारीकी अंतर है। और दोस्तों यहां पर अगर आप थर्ड अंपायर से का इस्तेमाल करके तब इसको देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि भैया ये तो 12 मई हो जाएगा, ठीक है। 12 मई 1857 जो होगा ये ज्यादा सही आंसर होगा। नेक्स्ट होगा सुमेलित कीजिए। यहां पर एक तरफ होगा क्षेत्र और दूसरी तरफ होगा नेतृत्वकर्ता। आपको इनमें से सुमेलित करना है। तो भैया सुमेलित करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, ABCD लिख लेंगे और इसके बाद हम लोग सुमेलित करेंगे। तो यहां पर झांसी का लीडरशिप किसके पास था, झांसी लक्ष्मीबाई होंगी। फतेहपुर का अजीमुल्ला थे, ठीक है, फतेहपुर का अजीमुल्ला थे, ये एक पत्रकार के रूप में थे, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक लीडर होंगी दोस्तों अजीजन बेगम का आपसे नाम पूछा जाता है, अजीजन बेगम, ठीक है, अजीजन बेगम। 1857 की क्रांति में, ये भी आप नोट कर लेंगे अलग से, 1857 की क्रांति के दौरान ये जो थी ये क्या थी, तो ये एक तवायफ थी, ये एक क्या थी, तवायफ थी। लेकिन इन्होंने दोस्तों 1857 की क्रांति को बहुत सपोर्ट किया और अजीमुल्ला जो थे, अजीमुल्ला इनको इन्होंने शरण दिया था और ये लंबे समय तक अजीमुल्ला का हेल्प भी की और बाद में ये पकड़ी भी गई। जो अजीजन बेगम है, अंग्रेजों ने इनको पकड़ने के बाद क्या कहा, तो इनसे कहा कि भाई हम आपको छोड़ देंगे अगर आपने अजीमुल्ला का पता बता दिया, अगर आपने ये बता दिया कि अजीमुल्ला कहां पर हैं। ये अजीमुल्ला क्या थे, एक पत्रकार थे ना। तो अजीमुल्ला मैक्सिमम लोगों का ये समाचार इधर उधर लेकर के जाते थे, चिट्ठी लेकर के जाते थे, भेष बदलने में बहुत माहिर थे। तो अजीजन बेगम से पूछा गया कि अंग्रेजों के द्वारा कि अगर आप अजीमुल्ला का एड्रेस बता देंगी तो हम छोड़ देंगे तुम्हें। लेकिन अजीजन बेगम द्वारा उनका एड्रेस नहीं बताया गया, ये जानते हुए कि अंग्रेजों ने कहा था कि अगर नहीं बताओगी तो तुम्हें जान से मार देंगे। तो अजीजन बेगम को दोस्तों खड़े करवा के बिल्कुल गोली मार दिया गया अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों ने बिल्कुल मतलब ऐसे डायरेक्ट गोली मार दिया अजीजन बेगम को, लेकिन इन्होंने ये रीजन नहीं बताया था। तो ये पूछा जाता है अजीजन बेगम, तो ये कौन थी, ये एक तवायफ थी। और ध्यान रखना ये कहाँ की थी, ये लखनऊ की होंगी, ठीक है, ये लखनऊ की होंगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अजीमुल्ला जो होंगे ये एक पत्रकार थे, फतेहपुर लखनऊ के आसपास का एरिया है, फतेहपुर में ये क्या होंगे, ये यहाँ को लीड करेंगे। जो मथुरा है देवी सिंह है, देवी लाल सिंह इनका नाम था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। जो संबलपुर है सुरेंद्र साई है। तो कुल मिलाकर के ABC ये आमने सामने लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था, तो क्या बख्त खान ने किया था, लियाकत अली ने किया था, या बहादुर शाह जफर ने किया था, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहां पे क्या कह रहा है, दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था, तो सैन्य नेतृत्व दोस्तों यहां पर बहादुर शाह जफर भी दिया हुआ है, बख्त खान भी दिया हुआ है, तो आप बख्त खान बताएंगे, ठीक है, क्योंकि सेना का नेतृत्व जो है ये बख्त खान किया था, ठीक है। और बख्त खान कहां के थे, तो ये दोस्तों बिजनौर के होंगे, ठीक है, बिजनौर उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट है उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट होगा ABCD है और इधर 1 2 3 4 है और यहां पर एक तरफ है विद्रोह का स्थान और एक तरफ है दोस्तों दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी का नाम। तो हम क्या करेंगे, पहले ABCD यहां पर लिख लेंगे और इनको हम सुमेलित करेंगे। तो दिल्ली में निकोलसन और हडसन, दोस्तों ये आमने सामने, ये इसमें भी सारा आमने सामने ही लिखा हुआ है। यहां पर एक चीज आप ध्यान रखना कि ये पूछा जाता है कि किस अंग्रेज अधिकारी का विद्रोह को दबाने में मृत्यु हो गई थी। तो जो निकोलसन था ना, निकोलसन या निकलसन था, निकोलसन कहते हैं इसको, तो निकोलसन का जान निकल गया था। 1857 का विद्रोह जो ये दिल्ली को लीड कर रहा था, दिल्ली को विद्रोह दबाने के चक्कर में, दिल्ली का विद्रोह दबाने के चक्कर में ये जो निकोलसन था इसका जान ही निकल गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका जान निकल गया था, ठीक है। और हडसन बाद में ये भी पूछा जाता है कि दिल्ली की विद्रोह को किसने विद्रोह को शांत करने में कौन सफल रहा, तो हडसन जो है ये सफल रहा था, ठीक है, हडसन। और जो कैंपबेल और हैवलॉक है, हैवलॉक स्पेशली हैवलॉक का नाम ध्यान रखेंगे, ये लखनऊ क्षेत्र का था, ठीक है। तो लखनऊ क्षेत्र का ये दोस्तों ये आमने सामने लिखा हुआ है। झांसी व ग्वालियर का हीरोज था, आपको पता है हीरोज ने रानी झांसी के बारे में एक बात कहा था, ये धोखे से मार दिया था, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो ग्वालियर का राजा था, है ना, तो उसने रानी झांसी को धोखा दे दिया था। तो हीरोज जो था, हीरोज ने एक बात कही थी, रानी की झांसी जो झांसी की रानी थी, इनकी जब मृत्यु हो गई तो
यूरोज क्या कहा था कि भाई पूरे 1857 के विद्रोह में एक अकेला मर्द अगर कोई है तो वो कौन है, ये भैया रानी झांसी होंगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल आमने सामने है। और इलाहाबाद को कर्नल नील, और बनारस में भी कर्नल नील होगा। ठीक है, इलाहाबाद में भी कर्नल नील और बनारस में भी कर्नल नील, तो ये आमने सामने लिखा हुआ है। तो 1 2 3 4 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट होगा, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? क्या हडसन को है, हैवलॉक को है, यूरोज को है, या टेलर व विसेंट आयर? दोस्तों जो बिहार का क्षेत्र है, यहाँ पर टेलर और विसेंट आयर द्वारा इस विद्रोह को दबाया गया। तो ये बिहार के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हडसन है दोस्तों, ये दिल्ली के विद्रोह को शांत किया था, दिल्ली के विद्रोह को कंट्रोल किया था। ठीक है, दिल्ली को। और जो निकोलसन था, दिल्ली के विद्रोह को दबाने में उसकी मृत्यु हो गई थी। और जो हैवलॉक है, ये दोस्तों ध्यान रखेंगे लखनऊ का क्षेत्र होगा, लखनऊ कानपुर का क्षेत्र है, तो ये हैवलॉक होगा। ठीक है, वहीं जब बात होगी यूरोज की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहां का होगा? तो ये झांसी को कंट्रोल किया था एवं ग्वालियर को कंट्रोल करेगा। ठीक है, झांसी एवं ग्वालियर को ये क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? ये कह रहा है 1857 का जो विद्रोह था, इसको दिल्ली के विद्रोह को दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? क्या निकलसन होगा, क्या हडसन होगा, क्या हैवलॉक होगा, कर्नल नील होगा? दोस्तों यहां पर जो होगा ये जॉन निकोलसन था, और इसका जान निकल गया था। जॉन निकलसन था, इसका जान निकल गया था इस विद्रोह को शांत करने में। क्लियर है? और हडसन जो होगा ये सफल हो जाएगा। ठीक है, हडसन जो होगा ये सफल हो जाएगा दिल्ली के विद्रोह को शांत करने के लिए। नेक्स्ट होगा, किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी। हैवलॉक की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो क्या दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ में, झांसी में? दोस्तों इसकी मृत्यु जो है ये लखनऊ में हुई थी। ठीक है, लखनऊ का विद्रोह शांत करने में हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट होगा, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? दोस्तों राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा अगर आपसे पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन होगा। इसको 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? क्या बेंजामिन डिजरायली, ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी बना था बाद में, क्या बीडी सावरकर, के.एम. पारिक्कर, या ताराचंद? दोस्तों जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना था, बाद में बना था बेंजामिन डिजरायली ने, इसने कहा कि भैया ये जो 1857, ये विपक्ष में था उस टाइम, तो इसने कहा भाई ये जो 1857 का विद्रोह हुआ ना, ये एक राष्ट्रीय विद्रोह हुआ था। ये ऐसा नहीं है कि आप लोग ये कहो कि नहीं कुछ सेना ने विद्रोह कर दिया था, ऐसा नहीं है। ये बड़े पैमाने पर ये आप लोगों का फेलियर था। ये भारत के लगभग हर वर्ग ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये बेंजामिन डिजरायली द्वारा ये बात कहा गया था कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक तरफ होगा क्या भैया 1857 के क्रांति का स्वरूप के संबंध में कुछ व्यक्त विचार हैं, और दूसरी तरफ होंगे विचारक। आपको इनमें से क्या करना है? सुमेलित करना है। तो यहां पर देखते हैं हम लोग, सबसे पहले सैनिक विद्रोह इसको किसने कहा था? तो जॉन लॉरेंस जो था ये सैनिक विद्रोह कहा था। ठीक है, राष्ट्रीय विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये बेंजामिन डिजरायली द्वारा ये कहा गया था। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था ये, तो ये आपको पता है टेलर द्वारा ये बात कही गई थी, और आउटरम के द्वारा ये बात कही गई थी कि भैया हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। ठीक है, और सामंती विद्रोह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको सामंती विद्रोह कहा गया था। तो ये बिल्कुल आमने सामने ही लिखा हुआ है। तो 1 2 3 4 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वातंत्र युद्ध की संज्ञा दी थी? पहला 1857 की क्रांति को पहला क्रांति किसने कहा था? क्या बीडी सावरकर, क्या बीजी तिलक, क्या आरसी मजूमदार, या एसएन सेन? तो दोस्तों ये किसने कहा था? वीडी सावरकर द्वारा ये बात कही गई थी। ठीक है, द वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ये बुक इनकी है, द वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857। ठीक है, तो ये बुक पूछा जाता है आपसे, बीडी सावरकर को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट होगा, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में तो सैनिक विद्रोह था, जो बाद में एक राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया? तो क्या ये बीडी सावरकर ने कहा था? आरसी मजूमदार ने तो कहा था, न तो ये भैया राष्ट्रीय था, न तो ये प्रथम था, और न ये स्वतंत्रता संग्राम था। तो आरसी मजूमदार ने तो ये कहा था। तो यहां पर एसएन सेन जो होंगे ये ध्यान रखेंगे, इन्होंने कहा पहले तो ये भैया सैनिक विद्रोह था, और बाद में ये राष्ट्रीय विद्रोह हो गया था, और ये एक सरकारी इतिहासकार के रूप में नियुक्त हुए थे। हालांकि बाद में ये शामिल नहीं हुए, बाद में ये हट गए थे, और इन्होंने अपनी एक अलग किताब लिखी थी, द म्यूटिनी
है ना, द म्यूटिनी रिवोल्ट करके इनकी पुस्तक थी 1857 पे। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति थी, है ना, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति थी। तो ये दोस्तों कार्ल मार्क्स द्वारा कहा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। एक तरफ होगा पुस्तक और दूसरी तरफ होगा दोस्तों लेखक, और आपको बताना है इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित होगा। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है द फर्स्ट इंडियन द वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये बी.डी. सावरकर द्वारा द कॉजेज ऑफ द, ठीक है, ये ABCD पहले हम लिखते हैं ABCD, फिर यहां पर देखते हैं कौन किसके साथ जाता है। ठीक है, द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट 1857 की क्रांति के कारण अगर बात होगी तो हम बताएंगे दोस्तों ये तो जो सर सैयद अहमद खान है इन्होंने ये पुस्तक को लिखा था, सर सैयद अहमद खान। तो बी के साथ 2 जाएगा, बी के साथ 2 चला जाएगा। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट, तो ये दोस्तों B.D. सावरकर की पुस्तक है। ठीक है, ये 2 पुस्तक दिया हुआ है यहाँ पे, ये दोनों तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आमने सामने ही लिखा हुआ है क्या B.D. सावरकर 1 2 3 4। ठीक है, ये आमने सामने ही लिखा हुआ है 1 2 3 4। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस कार्ल मार्क्स की ये पुस्तक है, तो ये बिल्कुल आमने सामने ही लिखा हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट होगा जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे। यानी जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का हेल्प किसने किया था। और आपको पता है पील आयोग ने इनको ही, जो 1857 की क्रांति के बाद पील आयोग गठित किया गया, तो इस पील आयोग ने इनको ही कहा था कि भाई इनको ही शामिल करो सेना में, इनको ही शामिल करना है। तो क्या सिख होंगे, गोरखा होंगे, पठान होंगे। दोस्तों ये तीनों के तीनों ही अंग्रेजों का हेल्प किए थे। तो यहां पर ध्यान रखेंगे 1 2 3 जो होगा ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी। तो आपको पता है बहुत सारे लोगों ने, भारत के बहुत सारे राजा थे जो 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की हेल्प की है। ये कह रहा है किसने हेल्प नहीं किया था, तो कश्मीर के शासक नाम क्या था, गुलाब राय। तो इन्होंने तो हेल्प किया था दोस्तों, अंग्रेजों का हेल्प किया था। सतलज के उस पार के कई सारे सिखों ने मदद किया था, ये भी सही है। ग्वालियर के सिंधिया ने, आपको पता है, ये भी हेल्प किया था। दोस्तों मेवाड़ के जो राजा थे इन्होंने अंग्रेजों का हेल्प नहीं किया था, ये तटस्थ थे, ये अलग थे। नेक्स्ट होगा अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दे दी गई। तो आपको पता है दोस्तों बाद में तात्या टोपे को फांसी दी गई थी, और वो अपने राजा, एक दोस्त थे राजा मान सिंह, उनके धोखे के बाद ये 8 अप्रैल 1859 को गिरफ्तार किए गए और 15 अप्रैल 1859 को इनको फांसी दे दी गई थी। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। 1857 की क्रांति में सबसे कमजोर कड़ी कौन था। क्या बहादुर शाह जफर थे, क्या नाना साहब थे, तात्या टोपे थे, लक्ष्मीबाई। दोस्तों जो बहादुर शाह जफर थे ये बहुत ही बूढ़े थे और इनको पूरे भारत का सम्राट घोषित किया गया था, यही एक बड़ा कारण था। ये तुरंत ही गिरफ्तार हो गए और 1857 की क्रांति बहुत ही कमजोर हो गई। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहां किसने गिरफ्तार किया था। तो इसने कहां पर गिरफ्तार हुए थे, किसने गिरफ्तार किया था। तो ये दोस्तों कहां पर गिरफ्तार हुए थे, तो ये हुमायूं की कब्र के पास गिरफ्तार हुए थे। जो हुमायूं का कब्र है दिल्ली में, वहीं से ये गिरफ्तार किए गए। और हडसन द्वारा, आपको पता है दिल्ली पर किसने कंट्रोल किया था, हडसन द्वारा ये कंट्रोल किया गया था। तो हडसन ने कंट्रोल कर लिया था, सबको हटा करके इसने क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। और दोस्तों यहीं से बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। यहां पर एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि इसके गिरफ्तार करने के बाद जो राजा साहब थे यानी कि बहादुर शाह जफर थे, इनको रंगून भेज दिया गया और रंगून की जेल में ही 1862 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्लियर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रंगून की जेल में ही 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी, आपको ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहां पर निर्वासित कर दिया गया था। तो ये दोस्तों क्या रंगून में, सिंगापुर में, साइबेरिया में, इनमें से कहीं नहीं। तो ये रंगून में इनको दोस्तों शिफ्ट कर दिया गया था, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह के दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। आउटरम, चार्ल्स नेपियर, कैंपबेल या हैवलॉक। दोस्तों
सबसे बड़ा रोल जो था 1857 के विद्रोह को दबाने में वो कैंपबेल का था। ठीक है, कैंपबेल जो था ये सबसे ज्यादा विद्रोहों को दबाया था। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा, यानी जहां पर विद्रोह नहीं हुआ? तो क्या अवध होगा, क्या मद्रास होगा, पूर्वी पंजाब होगा, या मध्य प्रदेश होगा? दोस्तों आपको पता है ग्वालियर क्षेत्र में भी विद्रोह हुआ था, पूर्वी पंजाब क्षेत्र में भी विद्रोह हुआ था, अवध क्षेत्र में भी जो है बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ था, लेकिन जो मद्रास था, दक्षिण भारत था, यहां पर कोई विद्रोह वगैरह नहीं हुआ था। नेक्स्ट होगा, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी यूरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है? यूरोज ने यह बात किसके बारे में कही थी? तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, और इनका समाधि स्थल कहां पे है? ग्वालियर में है। यहां पर ध्यान रखना 1857 की क्रांति का अगर आपसे चिन्ह पूछा जाए, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था, प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ध्यान रखना कमल एवं चपाती। ठीक है, चपाती यानी कि रोटी, चपाती या रोटी। तो ये जो है 1857 की क्रांति का एक प्रतीक चिन्ह होगा। नेक्स्ट होगा, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? अरे यही क्वेश्चन आ गया एग्जैक्ट, कमल एवं चपाती, कमल एवं गदा, कमल एवं गुलाब, चपाती एवं तलवार। दोस्तों कमल एवं चपाती जो होगा यही सबसे यहां पर प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया था। 1857 के विद्रोह के कौन कौन से नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए थे, जहां उनकी मृत्यु हो गई? तो दोस्तों कौन कौन से ऐसे लीडर थे? नाना साहब होंगे, बेगम हजरत महल होंगी, खान बहादुर खान होंगे। तो ये तीनों ही लीडर जो हैं ये नेपाल चले गए थे। ठीक है, जो नाना साहब थे ये कानपुर के थे, जो बेगम हजरत महल हैं ये अवध की हैं, और जो खान बहादुर खान हैं ये बरेली के हैं। तो ये तीनों के तीनों ही लीडर जो होंगे ये कहां पर चले गए थे? नेपाल चले गए थे। तो 1 2 3 ये ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये तीनों ही लीडर जो होंगे दोस्तों ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र लगाने का आरोप लगाया है? तो ये दोस्तों बहुत ही विवादित कैरेक्टर है। तो वो कौन है? क्या जीनत महल है, तात्या टोपे हैं, कुंवर सिंह है, या मौलवी अहमदुल्ला है? तो दोस्तों सबसे जो विवादित कैरेक्टर है 1857 का वो जीनत महल है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भाई इन्होंने अंग्रेजों की हेल्प की, यानी कि षड्यंत्र किया, लेकिन मैक्सिमम, ये कुछ एक है, लेकिन मैक्सिमम इतिहासकार ये मानते हैं कि नहीं भाई इन्होंने 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों का हेल्प किया था। तो ये विवादित है। तो ये है कौन सर? ये बहादुर शाह जफर की पत्नी है, बहादुर शाह जफर की पत्नी है ये जीनत महल। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा, सुमेलित करना है आपको, यहाँ पर सुमेलित करना, ये दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आ गया दोस्तों, जो अलग अलग एरिया का ये विद्रोह है उसका ये क्वेश्चन आ गया है। कोई बात नहीं है, जो खुर्दा उड़ीसा का पाइका विद्रोह है ये 1804 से 6 तक है। त्रावणकोर की आमने सामने ही लिखा हुआ है 1808। ये दोस्तों मैसूर के शासक हैं, ये मैं आपको बता दूंगा अगले चैप्टर में हम लोग विद्रोह ही पढ़ेंगे। तो ये बिल्कुल आमने सामने है। तो 1 2 3 4 अभी आप ये लिख करके इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट होगा, सुमेलित कीजिए, ये भी विद्रोह ही दिया हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल आमने सामने है। यहाँ पे 1844 में गडगरी विद्रोह है जो कोल्हापुर क्षेत्र में है। तो ये बिल्कुल आमने सामने है। तो यहाँ पर भी 1 2 3 होगा, आप लिख करके इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट होगा, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये दोस्तों 1 नवंबर 1858 है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट पूछा जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो किन प्रांतों से चयन किया था? उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, पूर्व से बंगाली एवं उड़िया, गोरखा, सिख, पंजाबी उत्तर प्रांत से। दोस्तों यही है, जो गोरखा हैं और जो सिख हैं और जो पंजाबी हैं, इनको दोस्तों अंग्रेजों ने अपनी सेना में बड़े पैमाने पर सम्मिलित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? क्या जनरल जॉन निकोलसन, ये तो दिल्ली का था, तो जिसमें एक होगा वो ऐसे ही कट जाएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया। दोस्तों क्या जनरल नील होगा? बिल्कुल सही है। ये दोस्तों इलाहाबाद और बनारस के क्षेत्र को कंट्रोल किया था और लखनऊ में इसका जान निकल गया था। मेजर जनरल हैवलॉक ये तो है, और सर हेनरी लॉरेंस ये भी है। तो दोस्तों 2 3 4 जो होगा ये पूरी तरीके से सही होगा। 2 3 4 आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, ये कौन होंगे? क्या आरसी मजूमदार, क्या एसएन सेन, बीडी सावरकर, अशोक मेहता? दोस्तों बीडी सावरकर द्वारा ही इसको पहली लड़ाई कहा गया था। नेक्स्ट होगा, 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी मिसमैच है, और वही आपको बताना है। तो इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा
पूरे हृदय से समर्थन किया गया। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए थे। और तीसरा कह रहा है कि विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया। और चौथा कह रहा है कि विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला। आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक रॉन्ग है, गलत बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला, ये बात तो बिल्कुल सही है। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया, तो ये बात भी सही है क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता तो थी। विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनके ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए थे, ये बात भी सही है। अंग्रेजों की ऐसी नीतियां थी कि अलग अलग वर्ग के लोग अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो गए थे। इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया, नहीं भाई, शिक्षित वर्ग ने इसको सपोर्ट नहीं किया था, बल्कि वो तटस्थ बने रहे थे। नेक्स्ट होगा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? सरकारी इतिहासकार आरसी मजूमदार, ताराचंद, बीडी सावरकर, एसएन सेन। तो दोस्तों जो एसएन सेन है ये जो है ये सरकारी इतिहासकार होंगे। नेक्स्ट होगा, मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े थे? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये कहां के विप्लव से जुड़े हुए थे? बैरकपुर, ठीक है। 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेता था? क्या नाना साहब होंगे, अजीमुल्ला होंगे, तात्या टोपे होंगे और मौलवी लियाकत अली होंगे? तो दोस्तों इसका जवाब आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करता हूं यह क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर क्लास अच्छा लगा तो दोस्तों हमारे इस क्लास को, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि अपनी प्रतिक्रिया तो हमें जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, मेहनत करते रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।